ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में निवेशकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के पवेलियन में कई प्रमुख कंपनियों के स्टॉल लगे हैं, जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आती है। पवेलियन नंबर 7 में 438 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाए गए मॉडल गांव में कई ऐसी खूबियां हैं जो कि ट्रेड शो में देखने आने वाले 80 से अधिक देशों के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी दरअसल कल पहुंचे हुए थे एक्सपो मार्ट में और तमाम स्टॉल का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो देख सकते हैं आप, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। कारोबार का ये महाकुंभ, जहां पर 80 से ज्यादा देशों से पहुंचे हुए तमाम प्रतिनिधि और नए उद्यमियों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म इस ट्रेड शो के जरिए मिल रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो का सेकंड एडिशन है। कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ है और क्या आप लोगों को उम्मीद है इससे? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने आप में एक भव्य प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा द्वितीय संस्करण का किया जा रहा है। पिछले वर्ष में 2023 में जिस तरह से 70 देशों के लोग आए और 3.5 लाख से अधिक का फुटफॉल हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी राष्ट्रपति जी ने उसका शुभारंभ किया। इस बार के ट्रेड शो का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। तो पिछले वर्ष में जितना भव्य प्रोग्राम था, इस बार उससे कहीं भव्यता इस प्रोग्राम की है, क्योंकि पहले से ही 70 देशों के लोगों में लगभग 400 व्यक्तियों ने जो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा था। यहाँ 70 देशों के बायर्स हैं। यहाँ पर 2500 स्टॉल लगाए हैं। पूरे प्रदेश के ओडीओपी एमएसएमई का उत्पाद एक मंच के नीचे है। उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो को पिछली बार जब हम लोगों ने इसका आयोजन किया, हमने और माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने सहर्ष सहमति दी कि हर साल 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा हर साल। एक तरह से सरकार और बायर और सेलर्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आप सब विदित हैं, पहले इस तरह के ट्रेड शो नहीं होते थे, बल्कि पब्लिक की गाढ़ी कमाई का पैसा सैफई में नाच गाने पर उड़ाए जाते थे। आज इंटरनेशनल ट्रेड शो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लोकल से ग्लोबल तक, चाहे चिकनकारी हो, चाहे साड़ी बनाने वाले हों, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ई, इस तरह के लोगों को हैंड होल्डिंग करके, जो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारा प्रोडक्ट गांव के बाहर जाएगा, उसको विदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यूपी के गांव की सूरत पिछले 7 साल में किस तरह से बदली है, इसकी एक तस्वीर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में देखने को मिल रही है, जिसमें यूपी में हर घर जल की यात्रा का वर्णन किया गया है। 2019 में पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और इस समय हम जल जीवन मिशन शक्ति के तहत यहाँ पर मौजूद हैं एक्सपो मार्ट में, और आप देखेंगे यहाँ पर भी एक स्टॉल लगाया गया है और यूपी में किस तरीके से ये जो जल जीवन मिशन है ये परवान चढ़ा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इसकी घोषणा की थी कि हर घर नल पहुंचे, जल की यात्रा हो, और वो चीज यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और आंकड़ों के साथ देखिए, साल 2019 में 1.94% नल कनेक्शन थे, और ये जो विकास है उसकी पूरी परिपाटी आपको देखने को मिलेगी इस वॉल में। और साल 2024 तक 85% यानी 85.12% नल कनेक्शन हो गए हैं।
1% से शुरुआत हुई सब जगह और ये एक बेहद सुंदर जो जल जीवन मिशन है उसको प्रदर्शित किया गया है और किस तरीके से विकास हो रहा है और घरों में पानी पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है उसको पूर्णतः प्रदर्शित किया गया है। कैमरामैन अनिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ये सुविधा शुरू हो जाएगी। कचरा सेट कहाँ से नाम आया? सर ये कचरा सेट हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी थी, तो इसके थ्रू क्या है कि लोग अपने घर का कचरा और कबाड़, यूजुअली लोग कचरे से भी जानते हैं स्क्रैप आइटम्स को, तो हमने वहीं से वो नाम इनिशिएट किया। तो हमने डिसाइड किया कि इस एप्लीकेशन का नाम कचरा सेट रखते हैं, तो काफी कैची है, लोगों के दिमाग में बैठता है। तो हमने ये एप्लीकेशन बिल्ड की है जिसके थ्रू यूजर अपने घर पे पड़े कबाड़ लाइक न्यूज़पेपर, आयरन, प्लास्टिक जैसी चीजें इजीली सेल आउट कर सकता है, हैसल फ्री विद 1 क्लिक। बात करें तो ये ऐप अभी कहाँ वर्किंग है? अभी सर ये लखनऊ यूपी में ऑपरेशनल है। हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में विद इन 2 मंथ्स आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो पिकअप पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो कोशिश है कि विद इन 2 मंथ्स हम नोएडा को भी जल्दी सर्व करेंगे। ऐप की खासियत क्या, किस तरीके से यूजर फ्रेंडली, थोड़ा सा बताएंगे आप? अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सर हमने इसको 2 लैंग्वेजेस में बिल्ड किया है, हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे कि हर एक एज ग्रुप का इंसान इसे यूजली यूज कर सके। दिल्ली नोएडा में पॉल्यूशन का हाल किसी से छिपा नहीं है, जिसको देखते हुए ट्रेड शो में एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर का भी स्टॉल लगाया गया था, जिसमें वर्ल्ड स्मार्टेस्ट प्यूरिफायर इसे नाम दिया गया है। सर ये जो हमने डेवलप किया है ये हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड प्यूरिफायर है, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम चैम्बर में आपको प्लांट बेस्ड रूट प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को देखने को मिलती है, जो बेंजीन, सल्फर, ट्राइक्लोरोइथीन जैसे पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही साथ सेंटर मिडिल ट्रे जो हमारी है, इसमें आपको एक्टिवेटेड कार्बन, प्री एंड हेपा फिल्टर का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसके थ्रू हम पीएम पार्टिकल्स, PM 2.5, PM 10 इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पूरा सिस्टम 700 स्क्वायर फीट को कवर करता है एंड इट ब्रिंग्स डाउन द AQI फ्रॉम 400 अंडर 50 इन जस्ट हाफ एन आवर्स। हमारे पास एक डिस्प्ले रहती है जहां पे आप सारे पैरामीटर्स को देख सकते हो, इस कंट्रोल कर सकते हो। 9 पैरामीटर्स आप व्यू कर सकते हो यहाँ पे, लाइव रीडिंग्स हमारी। ये पूरा सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो बेस में आपके पास एक वाटर टैंक रहता है जिसको आप एक बार फिल करोगे तो दिस होल सिस्टम कीप्स ऑन वाटरिंग इटसेल्फ फॉर अपकमिंग 2 मंथ्स। तो ये कस्टमर के लिए भी हैसल फ्री एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए यूपी का जायका विदेशों तक पहुंच रहा है। एक्सपो मार्ट में बनारसी पान का भी एक स्टॉल देखने को मिला। ये पान की विशेषता है कि पहली बात तो ये माउवास है और इसमें जितने कत्ते हैं, पान हैं, सब आयुर्वेदिक चीज हैं, सब पेड़ के पौधे से ही बनाए जाते हैं। और आप बता रहे थे GI सर्टिफाइड हो गया है, उसका मतलब अब क्या हुआ? जैसे कि हम पान अब एक्सपोर्ट भी बाहर भी जाकर लगा सकते हैं, भेज सकते हैं, हर जगह लगाने का अनुमति है। तो यानी अभी तक आप सिर्फ दुकान में लगाते थे, अब इसको बेच भी सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और यहाँ से कैसा रिस्पांस मिल रहा पब्लिक? यहाँ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। बिजनेस में जो ग्रोथ की बात की जाती है वो देखने को मिल रही है? बहुत सही मिल रही है। योगी और मोदी जी की बड़ी कृपा है कि हम लोग को मौका दिए हैं, हम लोग ऊंचे पैमाने पर अपना व्यापार करने की। तो लोग आते हैं, बातचीत करते हैं पान को लेकर, और जिस तरीके से ओवरसीज बायर की बात की जाती है कि विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे लोग अब आए हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और धन्यवाद करके चले जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा की ओर से निधि आपके निकट 2.0 के तहत डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में EPFO का एक विशेष सहायता केंद्र भी खोला गया, जिसका मकसद नियोक्ताओं, अंशदाताओं, पेंशनर्स और सदस्यों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है और विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय भविष्य निधि के कमिश्नर सुयश पांडे ने किया है।
लगातार यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। इस बीच ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ईपीएफओ विशेष सहायता केंद्र की ये तस्वीरें। निधि आपके निकट डिस्ट्रिक्ट आउटरीच का एक स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। तो ईपीएफओ में विशेष सहायता केंद्र बनाया गया है ईपीएफओ के तहत, और इंटरनेशनल ट्रेड शो जो चल रहा है इसी का एक स्टॉल भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो की हर तस्वीर न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है।